दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों की। नई भर्ती की भी बात करेंगे, पुरानी भर्ती की भी बात करेंगे। केवीएस से आज एक नई नोटिस जारी हुई है परीक्षा कैलेंडर को लेकर के, उसकी चर्चा होगी। पीसीएस 2023 आरओ एआरओ 2023 उम्र सीमा में छूट की मांग की है विद्यार्थियों ने, इसको लेकर के भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपीपीएससी या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर जाकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। आप सभी को पता होगा कि फिजिक्स वाला ट्रस्टेड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। यूपीएससी, जेईई, नीट, सीए, एनडीए इत्यादि के कोर्स पहले ही चल रहे थे और अब स्टेट पीसीएस के भी कोर्स लॉन्च हुए हैं। और ये कोर्स जो है 20, ये देखिए नीचे डेट पड़ी हुई है, 20 फरवरी से शुरू हो गए। आने वाली 20 फरवरी को ये लॉन्च होगा। और अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर एक कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पर जाकर के अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाइलिंगुअल पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। ये देखिए हिंदी और इंग्लिश लिखा हुआ है। और एक बात मैं बता दूं कि फिजिक्स वाला अपने पढ़ाई के लिए जाना जाता है। चूंकि सिविल सर्विसेज ये नया कोर्स इन्होंने लॉन्च किया है, इसलिए इसकी फीस बहुत कम रखी गई है। टीचर इसके बेस्ट है, बहुत 3,999 इसकी फीस रखी गई है लगभग पूरे एक साल के लिए। और एक बात मैं बता दूं कि अगर आप एक कोड का प्रयोग करेंगे PSC 005 तो आपको 500 रुपए की छूट भी मिलेगी। ये आपको 3499 रुपए में इतनी सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगे। नोट्स मिलेंगे, डाउट सेशन जो क्लासेस हैं वो चलेंगी, लाइव क्लासेस चलेंगी, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, फ्री की मैगजीन मिलेगी, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो एनालिसिस किया जाएगा, वो सॉल्व करवाए जाएंगे, क्लास नोट्स। तो बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें मिलने वाली हैं। और ये जो कोर्स है वो 20 फरवरी से शुरू होकर के 31 दिसंबर तक की वैलिडिटी रखता है। और ये कोर्स दोनों में है, चाहे वो बीपीएससी के छात्र हो, चाहे वो यूपीपीएससी 2024 के छात्र। तो अगर आपको कोई इंक्वायरी चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट आपको कोर्स चाहिए तो कोर्स की जो लिंक है बीपीएससी की और यूपीपीएससी की, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। और सबसे पहले हम लोग बात करें केवीएस भर्ती की। रिवाइज्ड शेड्यूल आज जारी हो गया, 9 तारीख की ये डेट पड़ी हुई है। कुछ राज्यों में चूंकि चुनाव थे, ये देखिए लिखा है ड्यू टू असेंबली इलेक्शन इन सम स्टेट्स द रिवाइज शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर ऑल द पोस्ट थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अगेंस्ट एडवर्टीजमेंट नंबर 1516। तो कुछ राज्यों में चुनाव थे जिसकी वजह से कुछ फेरबदल हुआ है और परीक्षा की जो नई तारीख है उसका ऐलान कर दिया गया है। ये पूरी पीडीएफ है, चूंकि इसमें अलग अलग प्रकार की वैकेंसी, असिस्टेंट कमिश्नर से लेकर के प्रिंसिपल के पद हैं, टीजीटी पीजीटी के पद है, प्राइमरी शिक्षक भर्ती है और भी बहुत सारे पद हैं, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के भी पद हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं, इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये आपको केवीएस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर नोटिस मिल जाएगी। और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, नया वाला टेलीग्राम चैनल, पुराना वाला तो बंद करवा दिया है लोगों ने, पुराना वाला टेलीग्राम चैनल बंद हो गया है, नया वाला टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लें। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ पर इस तरीके की जो नोटिस वगैरह है वो पहले ही दे दी जाती है, तो आप लोग नोटिस आकर के देख सकते हैं कि आपकी जो परीक्षा है वो किस तारीख को है। अब अगली सूचना है ये पत्थर गिरजाघर की, जहां पर विद्यार्थियों ने आज ज्ञापन दिया है। और ये ज्ञापन दिया गया है एसीएम द्वितीय सुदामा वर्मा जी को। प्रयागराज में पत्थर गिरजाघर के पास धरना स्थल में इन विद्यार्थियों की ये मांग है कि उत्तर प्रदेश की जितनी भी भर्तियां, सभी भर्तियों में कोविड-19 की वजह से विद्यार्थियों को अतिरिक्त 2 अवसर दिया जाए। ये 9 तारीख का ये लेटर है। ये देखिए आज ये जो दिया गया है ज्ञापन, मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए प्रति मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार लिखा, कोविड महामारी से तमाम भर्तियां विलंबित हुई हैं। ऐसे में इन भर्तियों में अगर 2 अतिरिक्त मौके प्रदान नहीं किए गए तो इन अभ्यर्थियों के साथ में अन्याय होगा। गौरतलब है कि अन्य कई राज्य 2 साल आयु में छूट और 2 अतिरिक्त अवसर दे चुके हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि तत्काल इसे संज्ञान में लेकर के उत्तर प्रदेश की आरओ एआरओ प्रवक्ता, एलटीजीआईसी, बीईओ, लोअर सबऑर्डिनेट, एपीओ, एपीएस, पुलिस, पीसीएस, यूपीपीआरटी समेत प्रदेश की जितनी भी भर्तियां, सभी भर्तियों में उम्र सीमा में 2 साल की छूट दिया जाए और 2 अतिरिक्त मौके दिए। साथ में यहाँ पर मांग की गई है कि यूपी ट्रिपल एससी की जो भर्ती है, पीईटी परीक्षा है, पीईटी में न्यूनतम कट ऑफ तय किया जाए, जैसा कि अन्य अर्हता परीक्षाओं में एक मापदंड है। प्रारंभिक परीक्षा की तरह मापदंड तय करने में अभ्यर्थियों के साथ में घोर अन्याय हो रहा है। ऐसे में आपसे अनुरोध है कि इस संज्ञान में लेकर के आवश्यक दिशा निर्देश जारी करें। तो ये जो ज्ञापन है वो आज दिया गया युवा मंच की तरफ से।
युवा मंच की तरफ से ये प्रदर्शन था। ये ज्ञापन कई लोगों को लिए दिया गया है। एक आपने भी देखा, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री को संबोधित किया गया था। दूसरा ज्ञापन ये कार्मिक मंत्री को दिया गया है। ये जो ज्ञापन है ये केवल और केवल 2 अतिरिक्त मौके के लिए है और खास तौर जो केंद्र सरकार की भर्तियां हैं उसमें भी 2 अतिरिक्त अवसर दिए जाएं। अब इत्मीनान से बात करते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, और सबसे पहले बात करेंगे परीक्षा की, क्योंकि काफ़ी दिनों से यूपी के कुछ नोटिस वगैरह तो जारी हो रही हैं, परिणाम वगैरह भी जारी हो रहे हैं, लेकिन परीक्षाएं नहीं हो रही हैं। पिछले दिनों पुराने पीटी से बहुत सारे विज्ञापन भी जारी हुए थे। परीक्षाओं को लेकर के मैंने कल एक वीडियो बनाया था और लगभग सभी परीक्षाओं के बारे में जानकारी दी थी। उसमें एक थोड़ा सा बदलाव ये हुआ था कि जो वन दरोगा की जो भर्ती थी जो अप्रैल में प्रस्तावित थी वो अब मार्च के महीने में प्रस्तावित है, और वो भी वन दरोगा की भर्ती मार्च में 12 तारीख को योजना है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। और 12 तारीख को 2 परीक्षाएं हो सकती हैं, सुबह और शाम मीटिंग को। और एक परीक्षा थी जूनियर असिस्टेंट की थी कुछ 62 पदों की, तो वो परीक्षा भी हो सकती है मार्च के महीने में। और कंबाइंड टेक्निकल की भी संभावना है मार्च में। तो मार्च में आपकी 3 परीक्षाएं हो सकती हैं कंबाइंड टेक्निकल की। अगर मार्च में नहीं हुई तो आपकी अप्रैल में हो जाएगी। तो यही वन दरोगा की भर्ती मार्च में और कंबाइंड टेक्निकल की भर्ती अप्रैल में। ये थोड़ा सा जो है बदलाव किया गया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जो परीक्षाएं शुरू हो रही थी उनमें से सबसे पहले चर्चा थी यूपी की कंबाइंड टेक्निकल को करवा लिया जाए, चूंकि सबसे पुरानी भर्ती थी। इसको लेकर के विद्यार्थियों ने धरना प्रदर्शन भी किया था, और पुरानी भर्तियां उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्राथमिकता में भी है। लेकिन हो सकता है कि शासन की तरफ से निर्देश आया हो या विभाग की तरफ से कोई निर्देश आया तो वन दरोगा को प्राथमिकता दी गई है। ये बात तो हो गई वन दरोगा की। और 1 या 2 दिन में, आज या कल में, मैंने कोई डेट तो नहीं बताई थी, हाँ ये कहा था कि 10 तारीख के पहले आपका, यानी कल के पहले आपको जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो वन दरोगा भर्ती की हो सकता है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो हो सकता है कि आज शाम को ही जारी हो जाए वन दरोगा भर्ती की शॉर्ट लिस्टिंग। और अगर कुछ समस्या हुई थोड़ी बहुत तो कल तक वन दरोगा भर्ती की जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो जारी हो सकती है। और उसके बाद में परीक्षा तो आपकी 12 तारीख को प्रस्तावित है ही। वहीं पर आने वाली अगर भर्तियों के बारे में बात करें तो इसके बारे में भी मैंने कल आपको जानकारी दी थी। उसी प्रकार से भर्तियां आएंगी आने वाले 3 महीने में, यानी मार्च के महीने तक या अप्रैल तक, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 महीने में 5 भर्तियों के विज्ञापन जारी होने हैं। एक तो पीसीएस का विज्ञापन इसी महीने लास्ट में जारी हो सकता है। आरओ एआरओ का विज्ञापन मैंने बताया था कि मार्च लास्ट में या अप्रैल में आ जाएगा। और इसी के साथ में एक वीडियो की नई भर्ती का विज्ञापन यूपी से जारी होगा लगभग 2100 पदों के लिए। जूनियर असिस्टेंट की भर्ती का विज्ञापन अभी थोड़ा सा देरी लगेगी, लेकिन वो भी संभावना है कि अप्रैल तक आ जाएगा। यूपी में एजीटीए और वीडियो भर्ती का जो विज्ञापन है वो पहले आए, और उसके बाद में जो है आपका विज्ञापन जूनियर असिस्टेंट का आ सकता है लगभग 4000 पदों का। तो ये 3-4 भर्तियां आपको उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से और 2 या 3 भर्तियां आपको लोक सेवा आयोग से देखने को मिलेंगी। लोक सेवा आयोग से तो खैर 3-4 भर्तियां हैं। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो फिर खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती और एलटी की भर्ती भी। जिनमें सबसे ज्यादा काम हो रहा है वो नंबर 1 पर आपका पीसीएस है और नंबर 2 पर आपकी आरओ एआरओ की नई भर्ती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे समाप्त हो जाएगा वैसे आरओ एआरओ के काम में और अधिक तेजी हो जाएगी। एएसओ के विद्यार्थी लगातार फोन कर रहे थे। एएसओ के विद्यार्थियों का परिणाम बहुत जल्द जारी होने वाला है। पूरी उम्मीद है कि अगले सप्ताह ही 15 फरवरी के आसपास इन विद्यार्थियों का जो परिणाम है वो जारी हो जाएगा, कि उसके पहले कंप्यूटर ऑपरेटर के छात्रों का परिणाम जारी हो सकता है। आप लोग कहते रहते हैं कि भर्तियां नहीं आ रही हैं, भर्तियां आएंगी और आकर के निकल भी जाएंगी। इसलिए आप लोग तैयारी करना शुरू कर। नहीं तो देख रहे हैं कि यूपी 1 महीना पहले नोटिस जारी करता है, सिलेबस बता देता है और अगले महीने परीक्षा ले लेता है। तो कहां से विद्यार्थी तैयारी कर पाएंगे। लेकिन वन दरोगा भर्ती की मैं बात तभी कर रहा था, लेकिन जिन भर्तियों का सिलेबस आपको पता है, जिन भर्तियों, चाहे जूनियर असिस्टेंट की भर्ती हो, चाहे वो वीडियो की हो, चाहे वो वीपीओ की हो, चाहे आरओ एआरओ की हो, जिनका सिलेबस पता है कम से कम, और जिनके बारे में ये भी पता है कि अपनी भर्तियों का विज्ञापन आना ही आना कम से कम, उसकी तो तैयारी आप लोग अभी से कर सकते हैं। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।